नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा के पेपर जल्द ही प्रारंभ होने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान के फाइनल एग्ज़ाम का पेपर लेके आया हूं। हो सकता है दोस्तों इसी प्रश्न पत्र से आप लोगों को 2023 की परीक्षा में भी प्रश्न देखने को मिलें। और दोस्तों यदि पेपर लीक होता है तो आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन प्रेस करके रखनी है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसे देखकर उसका लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट से आशय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द नंबर का, मनुष्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि। दूसरा प्रश्न है इसमें आधुनिक कृषि में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द नंबर का, उपरोक्त सभी को, जैविक खेती को, जैव उर्वरकों के उपयोग को, जैव कीटनाशकों के उपयोग को। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी को। तीसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है किसे वोट देने का अधिकार नहीं है। पागल या मानसिक विकलांगों को, नाबालिगों को, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित, या उपरोक्त सभी। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, खरीफ की फसल है गेहूँ, चना, धान या जौ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, धान। पांचवा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पांचवा प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से भारत का सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, मेघालय, असम, बिहार या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर का, बिहार सबसे गरीब जनसंख्या वाला राज्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह प्रश्न पत्र 2020 का प्रश्न पत्र है और फाइनल एग्जाम का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो आप लोगों को पिछले 2 या 3 साल के पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए और वही इस चैनल पर आप लोगों को करवाया जा रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत लाभ होने वाला है आपको इस वीडियो से। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें सुंदरी वृक्ष खाली स्थान में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव वन में पाया जाता है। दूसरा है भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य खाली स्थान है। तो सबसे साक्षरता वाला राज्य केरल है। तीसरा प्रश्न है रामायण और महाभारत भारतवर्ष के 2 महाकाव्य हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाकाव्य। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, रिक्त स्थानों में नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार खाली स्थान कहलाता है। तो यह कहलाता है मताधिकार। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न जनसंख्या वृद्धि खाली स्थान को बढ़ाती है। तो जनसंख्या वृद्धि गरीबी को बढ़ाती है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे लिख भी दिए गए हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी रख सकते हैं अपने पास। अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए, जिसमें पहला है भारत की स्थल सीमा। तो इसका सही उत्तर है जो वह है ई नंबर का दोस्तों। तो भारत की स्थल सीमा यह 15,200 किलोमीटर है। यह पहली सही जोड़ी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों सही जोड़ियों का, 5 नदियों का प्रदेश। तो 5 नदियों का प्रदेश कौन सा है, देखिएगा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का, कौन सा, पंजाब। यह दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों इसमें अर्थशास्त्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर की सही जोड़ी, अर्थशास्त्र का हो जाएगा कौटिल्य। चौथी सही जोड़ी देखिएगा दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में। तो यह 4 नंबर का उत्तर हो गया। और दोस्तों 5वें नंबर पे आप लोगों से पूछा गया है संविधान। तो संविधान का हो जाएगा आप लोगों का, तो 5वें का हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का, देश का सर्वोच्च कानून। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह इन सभी सही जोड़ियों के उत्तर भी दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से भी मैच करा सकते हैं। अगला प्रश्न है सत्य एवं असत्य चुनकर लिखिए। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 में सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं सत्य एवं असत्य के सही उत्तर कौन कौन से हैं। पहला है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, यह सत्य है। दूसरा प्रश्न है प्रजातंत्र में स्वतंत्र जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, यह भी सत्य है। तीसरा प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता का संबंध नागर शैली से है, यह भी सत्य है दोस्तों। और चौथा प्रश्न है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है, यह भी सत्य है दोस्तों। पांचवा प्रश्न है
भारत के संविधान में अस्पृश्यता का किसी भी रूप में व्यवहार दंडनीय अपराध है। तो यह दोस्तों आप लोगों का असत्य हो जाएगा और यह इनके उत्तर भी दिए हुए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे रख सकते हैं। पाँचवा प्रश्न है, पाँचवें प्रश्न में आप लोगों से पूछा जाएगा एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था सन 2020 में, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, हरिहर और बुक्का ने किस नगर की स्थापना की? तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तब वह कौन सी सरकार कहलाती है? तो वह गठबंधन की सरकार कहलाती है। चौथा प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से श्रम कहलाता है? तो यह कहलाएगा आप लोगों का बाल श्रम। और पांचवा प्रश्न है, अंग्रेजों के आगमन के पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी? तो थी आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। तो दोस्तों यह एक शब्द या वाक्य में उत्तर हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 में आप लोगों से पूछा गया है, यहाँ पर गलत टाइप हो गए हैं ये, इन पर गौर ना कीजिएगा। भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसके आंसर भी आप लोगों को दिए गए हैं, श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न है जो अथवा में ही था, इसके अथवा में पूछा गया है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखिए। तो अरब सागर में गिरने वाली 2 नदी हैं नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए जो लिया गया है, वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अरब सागरीय मानसून शाखा और बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा। तो यह इसका करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इससे आगे का पार्ट आप लोगों को वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों यह पेपर आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो आप लोग यह तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि यह पिछले पेपर हैं। तो दोस्तों 50% पेपर आप लोगों का पिछले वर्ष के पेपर से ही पूछा जाता है और यदि ऐसा ना हुआ तो आप पेपर को मिला भी लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।